देखो पिछली वीडियो में आपने क्या करा था, फैक्टर का बारे में बेसिक जानकारी थी नहीं जो भी वहाँ पढ़ी थी। आज क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लिया अपना कि भाई मान लिया अपना तो क्या कह दिया 72 है। 72 के फैक्टर निकालो। 72 के फैक्टर निकालोगे, इसमें क्या कह दिया 72 में, पहले तो कह दिया भाई नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक है। आगे क्या कह दिया नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालो, ठीक है। या क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक है। यहाँ कहते हैं जी अपना तो आप क्या करेंगे, पहला तो 72 थी, इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब कि अब भाई प्राइम नंबर के हुआ अपने बेर हो गया कि वह 2, ठीक है। एक याद रख लियो, एक ना प्राइम है ना को प्राइम है, यह बात याद रख लियो। ए ना प्राइम है ना को, एक ना प्राइम है ना को प्राइम है, ठीक है। तो प्राइम नंबर करते शुरू हो गए 2 तय 2 3 5 7 11, ठीक है। यहाँ के अपने प्राइम नंबर है, चलते जाओगे। प्राइम नंबर कौन से हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया रखा है भाई जो जिसके फैक्टर एक या एक तय मतलब जो खुद तय और एक तय भाग जावे और किसी संख्या तय भाग नहीं जावे, या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। वाकई वह प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या करेंगे 72 थी प्राइम नंबर फैक्टर में तोड़ेंगे। 72 के लिख का पे के वह है 8, 8 में 72 हुआ है 32 है। 72 तोड़ लिया अपने, 8 में 72 हुआ है। अब 8 के लिख का हाँ 4 दूनी 8, 9 के लिख का पे 3 तिये 9। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, मतलब अपने प्राइम फैक्टर के 2 3 5 इन संख्या में तोड़ना अपने 72, ठीक है। कौन सी भी संख्या में टूट सका है। अब 4 के लिख का पे 2 गुणा 2, ठीक है। आगे के है गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ क्या हो गया अपने 72 के फैक्टर हो गए, ठीक है। अब अपना तो कह दिया इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। तो इसकी के लिख का पे देखो जब मैंने बताया था 2 की पावर यूरा 1 है, यूरा 1 है, यूरा 1 है, यूरा 3 की पावर 1 है, यूरा 3 की पावर 1 है। मैंने बताया था जब बेस सेम होनी, इनका बेस सेम है 2 तो क्या हुआ पावर जुड़ जा है 2 है 2 है 2 है, तो यूस्ती आपके लिख का 2 की पावर 3 लिख का इसती, ठीक है। उसे 3 है 3 के लिख का गुणा में 3 की पावर 1 है, यूरा 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 करेगा 2, 3 की पावर 2 का, ठीक है। मतलब इसकी के लिख का पे 2 का क्यूब गुणा में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 8 के हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना तो कह दिया नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। पहला क्वेश्चन में कह दिया अपना नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तो क्या करेंगे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वाई फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू में सॉरी ए प्लस 1 इंटू में बी प्लस 1, ये फॉर्मूला था। अब यूर ए के होगा और बी के होगा, बात ही आई, ठीक है। बात ही आई ए और बी के होगा, ए बी के होगा, इनकी जो प्राइम फैक्टर हो गए नहीं, प्राइम फैक्टर की पावर होगी। यहाँ के अपने प्राइम फैक्टर है, ठीक है। प्राइम फैक्टर है, इनकी पावर होगी ए और बी, ठीक है। ए क्या होगी जो पहला प्राइम फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, उसकी पावर होगी, और बी क्या होगा दूसरा प्राइम फैक्टर की पावर होगी। ये पावर हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक एक ऐड कर देंगे, ठीक है।
पावर में क्या कर देंगे, एक एक ऐड कर देंगे। अब देखो यूरोप पावर कितनी भी हो उसका, अगर जो 5 हो ही नहीं, मान ली 5 की पावर कुछ भी हुई, प्राइम फैक्टर में तोड़ांगे आप 11 की पावर कुछ भी हुई, अगर मान ली बड़ी संख्या आएगी तो इनमें भी टूट्स का है, तो इनकी पावर हो ही नहीं, तो यूरो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। यो आगे क्या हो जाएगा, गुणा में C+1 हो जाएगा, मतलब जितनी पावर होगी नहीं उनमें वैसे एक एक ऐड होता जाएगा, और तो अपने क्या आ जाएगी, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो क्या होगा, A+B, ए के आयु रहा है, मान ये 2 की पावर ए और 3 की पावर क्या होगी, B। ठीक है, इस तरह रिलेट कराएंगे यहाँ पे। अब ए की आयु रहा है, ए की आयु रहा 3, जितनी मतलब पहला फैक्टर की पावर जितनी होगी नहीं वह क्या होगा, ए होगा, तो 3 + 1 गुणा में बी के आयु रहा है, दूसरा फैक्टर की जितनी पावर होगी, दूसरा फैक्टर क्या है 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 गुणा में 2 और 1 3, 4 3 12। ठीक है, ये क्या है जगह अपना नंबर ऑफ फैक्टर है जगह। ठीक है, अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर का फॉर्मूला बताया था आपने, नंबर ऑफ अपना तो कहते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर को कर निकालेंगे यहाँ पे, क्या ही करता फॉर्मूला A इंटू में B+1, जो अपनी 2 की पावर होगी नहीं उसकी यहाँ पे 9 की 9 रख लेंगे, सिर्फ 2 की पावर थी। इवन फैक्टर में क्या होगा, जो इवन संख्या होगी नहीं उसकी पावर सेम होगी। ठीक है, इवन फैक्टर का फॉर्मूला में क्या होगा, इवन नंबर की पावर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यह लिख लियो लाइन, जी नहीं याद रहा बात, इवन नंबर की पावर सेम होगी, तो ए के आयु रहा 3 था तो 3 9 का 9 आ जाएगा, और बी के था आयु रहा 2 तो B+1 हो जाएगा, तो 2 + 1। ठीक है, तो 3 2 और 1 3 गुणा में 3 3 3 9 9 के आ जाएंगे, इसमें इवन फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, और जिन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कह दिया अपना था, तो ऑड फैक्टर ऊपर निकाले कर दे, B+1 कर दे, जो इवन हुआ होगा नहीं मतलब 2 की पावर होगी। ठीक है, 2 की पावर होगी उसकी माइनस कर मतलब हटा देंगे, ले वहीं को नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी है यूरा 2, बी तो बी की जगह 2 + 1, बी की जगह क्या टेक देंगे 2 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा यूरा ऑड फैक्टर हो जाएगी। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या करता है, नंबर कितना है 72, 72 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं अपने 12। ठीक है, 12/2 पावर की पावर। ठीक है, मतलब 72 की पावर 12/2, 12 थी काटोगे 2 कम 2 2 3 सॉरी 2 6 के 12, तो 72 की पावर कितने आ जाएगी 12 सॉरी 6, 72 की पावर 6, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैंने लिया अगला क्वेश्चन में कह दिया अपना तय यो क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, जो नहीं आया होगा नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कब है, मान लिया 210 है, 210 की क्या करना अपने, अगर भाई इसमें कह दिया अपना थी नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। ठीक है, यह कह दिया अपना था नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ। ठीक है, यह कह दिया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, यह कह दिया नंबर ऑफ सॉरी यह कह दिया अपना था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ। ये 20 में कह दिया अपना 210 में। ठीक है, तो क्या करेंगे वाई करेंगे पहला 210 की क्या करेंगे फिर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 210 की लिख का पे 21 गुणा 10। ठीक है, मतलब ये 0 हटाओगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, 21 गुणा 10 लिख का, अब 10 की लिख का 10 तोड़ेंगे
21 थी तोड़ांगे, सॉरी 21 थी तोड़ांगे, 21 थी के लिख का 7 थी 21, ठीक है। 10 थी तोड़ांगे फिर 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ के अपने प्राइम फैक्टर में टूट गए। देखो 2 भी अपना प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है सारे, ये 7 भी प्राइम नंबर है अपना, ठीक है। अब देखा अपना था नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कह दे नंबर ऑफ फैक्टर कह दे इनकी निकालो। इनकी पावर देख लो पहले तो कितनी है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इनकी पावर में सारी में एक एक ऐड कर दो और उनकी गुणा कर दो, इनके सारे के पावर में एक एक ऐड कर दो और गुणा कर दो। इसकी 7 की पावर में एक ऐड करेंगे, 7 की पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है। इनकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे, इसमें एक में एक ऐड करेंगे 2 जगह, इसमें एक ऐड करेंगे तो यूरा भी 2 जगह, इसमें एक ऐड करेंगे यूरा भी 2 जगह और इसमें एक ऐड करेंगे यूरा भी 2 जगह। मतलब जितनी पावर होगी नहीं उसमें आप एक एक ऐड कर दे जाएंगे, इब इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके कहते हैं अपना नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, तो आपने बताया था भाई फॉर्मूला क्या था, a इंटू बी प्लस 1, मतलब जो अपना सम हुआ होगा नहीं इवन फैक्टर होगा। मैंने यह ऊपर लाइन लिखवाई थी अगर भाई इवन नंबर की हुआ इवन फैक्टर की यूरा फैक्टर लिख लियो, ठीक है। इवन फैक्टर की पावर सेम होगी, यूरा इवन फैक्टर की पावर सेम होगी। इवन फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर कितनी 1, तो 1 9 का 9 आ जाएगा और बाकी सारे की पावर बढ़ जाएगी। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, 2 यूरा लिख लेंगे। उसे 3 की पावर 1 है तो 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगी। उसे 5 की पावर 1 है तो 1 बढ़ाओगे फिर 2 हो जाएगी। इसकी गुणा कर दो फिर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की हो जाएगी, इसमें इवन फैक्टर हो जाएगी। ओड फैक्टर निकालने, देखो ओड फैक्टर आप सीधे भी निकाल इसका, नंबर ऑफ फैक्टर है नहीं, जो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। ई एफ तो लिखो इसकी इवन फैक्टर थी में, ठीक है। और नंबर ऑफ क्या होगा ओड फैक्टर, इसकी ओ एफ तो लिखूँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर, इनका सम होगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितनी है आपने 16, ठीक है। सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर कितने 16, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8। ये आप ही यूरता नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकाल इसका नहीं, इसकी 8 थी इस साइड ले जाओगे, 8 माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएगी ओड फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। और जो नहीं नू निकालना नहीं तो आप इसकी सीधा निकाल कर देख सकता। अगर भाई क्या होगा इवन पावर होगी नहीं, जो इवन पावर होगी उसकी छोड़ देंगे आप ही, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने है जब इवन पावर थी छोड़ देंगे और जो ओड पावर होगी नहीं लिख लो, इवन फैक्टर की पावर को छोड़ देंगे, ठीक है। जब अपन के नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं और बाकी ओड फैक्टर होगी नहीं, जो ओड फैक्टर की पावर में एक ऐड करके सभी को गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या कराना पड़ेगा, जो इवन फैक्टर की पावर होगी नहीं उसकी छोड़ देंगे। इवन फैक्टर की पावर कितनी 1, इसकी छोड़ देंगे, बाकी हमें सारी हमें एक बढ़ा का गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगी, इसमें बढ़ाओगे यूरा भी 2 हो जाएगी और इसमें बढ़ाओगे यूरा भी 2 हो जाएगी। तो इनकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ
ओड फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अपना तो कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या करेंगे यहाँ पे, जो नंबर था फॉर्मूला क्या करता प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या करता नंबर इंटू में नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइड बाई 2। अब नंबर कितना है 210, इसकी पावर कितनी, जो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए अपने 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब 210 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगी। ठीक है, यह अपनी आज की वीडियो थी जो एग्जाम्पल पर बेस्ड थी। मैं कुछ क्वेश्चन दूँ घर तक ट्राई करना, मैं ट्राई करके देखियो, ज़्यादा लंबे को नहीं, जो घर 24 है। ठीक है, 48 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 3600। ठीक है, और क्या हो गया 150 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ट्राई करके देखियो, इसमें आपने क्या करना है सारी टाइप करके दिखाने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ ओड फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। ठीक है, और किसी भी फैक्टर की मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालनी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ट्राई करके ले आइयो। आगे के पढ़ाएंगे सम ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे, और उसका बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे नहीं बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनकी ट्राई करेंगे। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय।